जातियों में विभाजित ना हो। वेद व्यास जी ने जितनी जितनी पुराणों की रचना करी उतनी सारी पुराणों में एक ही बात कही कि आप एकजुट रहे, एकजुट रहे। और आपकी एकजुटता या आपके जीवन की सार्थकता। पर हमारे अंदर भ्रम उत्पन्न कर दिया। हमारे घर के लोगों ने कह दिया कि शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पियो, कोई ने कह दिया कि शंकर जी पे चढ़ी बेलपत्र मत खाओ, कोई ने कहा कि गर्भस्थ हो गए तो शिव मंदिर मत जाओ, कोई ने कह दिया कि शिवालय मत जाओ, कोई ने कह दिया हम शिव का प्रसाद नहीं लेते। हमें बांट दिया, भगवान से दूर कर दिया। आप सबको मालूम हो, जिस समय पर हमारा भारत, हमारी भारत की धरोहर, हमारे सनातनी, हमारे क्रांतिकारी इस भारत की भूमि के जब सब एकजुट हो गए थे तो विधर्मियों को ये लगने लगा था कि ये भारत अब टूटने वाला नहीं, अब ये टूटेगा नहीं। तब विधर्मियों ने भारत को तोड़ने के लिए भ्रम उत्पन्न करा कि शंकर के मंदिर नहीं जाना चाहिए, शिव जी पे जल नहीं चढ़ाना चाहिए, शिव जी का। तब लोगों ने भ्रम उत्पन्न करा सनातनियों को दूर करने का, सनातनियों को दूर ले जाना। पर शिव महापुराण की कथा ने ये सब मिटा दिया। शिव महापुराण की कथा ने केवल एक काम करा कि आप अपने घर के नज़दीक में जो शिवालय है, शंकर के मंदिर हैं, वहाँ जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ और अपने दुख को दूर भगाओ। अपना परिश्रम, अपनी मेहनत, अपना संघर्ष स्वयं। आप अपनी मेहनत स्वयं करिए, परिश्रम स्वयं करिए। शिव महापुराण की कथा ने कभी यह नहीं कहा कि आप अपने परिश्रम से दूर हो जाओ या अपनी तकलीफों को आपको नहीं झेलना है। आपको झेलना पड़ेगा, आपको परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। और आपकी मेहनत ही एक दिन आपको रंग लाएगी और उन्नति की सीढ़ी तक लेकर जाएगी। आज हम परिश्रम से वंचित हैं। जब हमारा बचपन रहता है तो हमको जो प्यार मिलता है, प्रेम मिलता है, वो फ्री में मिलता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो सही है। बचपन में प्यार खरीदना पड़ता है क्या? प्रेम खरीदना पड़ता है। बचपन में कोई भी छोटा सा बच्चा है, इधर बाजू में जाएगा, उधर बाजू में जाएगा, सब उससे प्रेम करेंगे, गले से लगाएंगे, हृदय से लगाएंगे, गोदी में लेंगे। प्रेम प्यार बचपन में फ्री में मिलता है। जवानी में प्यार प्रेम फ्री में नहीं मिलता, कमाना पड़ता है। धन बढ़ाओगे तब प्रेम बढ़ेगा, वैभव बढ़ाओगे तो लोग पूछेंगे, संभालेंगे, ध्यान देंगे। कमाना पड़ता है। और बुढ़ापा जब आता है तो प्रेम फ्री में नहीं मिलता। बुढ़ापे में प्रेम कमाया भी नहीं जाता। बुढ़ापे में तो प्यार प्रेम मांगा जाता है कि कोई हमारे पास आकर थोड़ी देर दे। प्रेम के 3 क्रम है। बचपन में प्रेम प्यार फ्री में मिल जाता है, जवानी में प्रेम प्यार को कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में प्रेम प्यार को मांगा जाता है कि कोई हमको थोड़ा समय दे, थोड़ा सा, थोड़ा हमारे पास बैठो, थोड़ा हमारे पास रुकिए, थोड़ा हमारे पास बैठिए। किसके पास समय? शिव महापुराण की कथा में हमने पहले भी वर्णन किया, आज फिर करते हैं कि मंदिर में 24 घंटे जाकर मत बैठो, तीर्थ में आप 4 दिन जाकर मत बैठो। हम कहेंगे किसी जगह पर व्यर्थ का समय बर्बाद मत करो। हम कहेंगे आप
अगर थोड़ा सा समय आपको मिल जाए, आप पूजन भी नहीं कर रहे हो, पाठ भी नहीं कर रहे हो, अर्चना भी नहीं कर रहे हो, आप चाकरी सेवा भी नहीं कर रहे हो, तो इतना जरूर करो कि अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उनके पास थोड़ी सी देर जाकर बैठ जाओ, तो आपकी पूजन का फल आपको मिलेगा, आपकी आराधना साधना का फल आपको मिलने लगे। आज सबसे ज्यादा कमी पड़ रही है प्रेम की, स्नेह की, समर्पण की। आज परिवार टूट रहे हैं। बड़ा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, छोटा बेटा आता है, भोजन कर कर चला जाता है, ससुर जी भोजन कर कर अपने कक्ष में चले जाते हैं, सास अपने कक्ष में चली जाती है, देवरानी जेठानी अपनी अपनी थाली लगाकर अपने अपने कमरे में ले जाती है। मन होता है तो एक साथ बैठकर खाती हैं, नहीं तो अपना अपना कमरा, और एक साथ बैठकर खाती भी हैं तो उतनी देर में टांट इतने कस देती हैं कि भोजन भी नहीं भाता है। कहाँ गया प्रेम, कहाँ गया समर्पण, कहाँ गया प्यार? धन बहुत है, घर में जितने सदस्य हैं कोई फ्री नहीं बैठा है। माताएं फ्री हैं तो वो कुछ ना कुछ कढ़ाई, मेहंदी, पेंटिंग, सिलाई, बुनाई, मिठाई कुछ ना कुछ बनाकर वो भी अपना व्यापार चला रही हैं। पुरुष हैं तो वो भी कमा रहे हैं, कोई ऑनलाइन कमा रहा है, कोई कुछ कमा रहा है। हर व्यक्ति अपना अपना काम कर रहा है, कमाने में लगा है, संपदा बढ़ाने में लगा है। संपदा तो बढ़ रही है, कमाई तो बढ़ रही है, पैसा तो बढ़ रहा है, पर एक चीज घट रही है, वो घर का प्रेम, घर का प्यार, घर की वात्सल्यता, घर की करुणा और घर की एकजुटता, वो घटती चली जा रही है। वो प्रेम घट रहा है, वो वात्सल्यता घट रही है, वो स्नेह घट रहा। और शिव जी के परिवार में ये सब चीज बड़ा, शंकर भगवान के परिवार में ये कुछ भी नहीं था। ना वैभव था, ना धन था, ना दौलत था, ना गाड़ी थी, ना बंगला था, ना सत्ता थी, ना कोई सोना चांदी हीरा पन्ना था। पर शिव जी के घर में एक चीज थी, शमशान में भी रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, और आकाश में रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, कैलाश पर रह रहे हैं तो प्यार से रह रहे हैं, झोपड़े में भी वो प्यार के साथ रहते हैं तो उन्हें बैकुंठ जैसा सुख प्राप्त होता है। बैकुंठ आप सबको कभी विष्णु पुराण किसी ने पढ़ी आप में से? जितने लोग आस्था चैनल पर श्रवण कर रहे हैं उनसे निवेदन करेंगे, गीता प्रेस गोरखपुर की विष्णु पुराण को लेकर आओ और उसको पढ़ो। विष्णु पुराण में लिखा है कि लक्ष्मी जी से पूछा गया, एक दिन माता ख्याति ने लक्ष्मी जी को अपने घर भोजन करने बुलाया। लक्ष्मी जी अपनी माँ के घर गई और माता ख्याति के पास पहुंची तो माँ ने अपनी बेटी को बिठाया। लक्ष्मी जी ख्याति देवी की बेटी है, तो ख्याति ने गोदी में बिठाकर अपनी बेटी से पूछा कि बेटी, मैंने तुझे भगवान विष्णु के साथ भी आया, मैंने तुझे भगवान नारायण के साथ विदा कर दिया, विवाह कर दिया, तो भगवान बैकुंठ में चली गई, सारा सुख तेरे घर में है, पर ईमानदारी से बता तेरा सबसे ज्यादा मन कहाँ लगता है, तेरा मन किस जगह पर लगता है? लक्ष्मी जी से पूछा गया। जलगांव के सेठों की तिजोरी में तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन मुंबई में महालक्ष्मी मंदिर में लगता है क्या? तेरा मन तिरुपति तिरुमाला में कहीं तेरा मन लगता है क्या? तेरा मन कहाँ लगता है? महालक्ष्मी मंदिर बेरुल में लगता है? तेरा मन कहाँ लगता है? तो लक्ष्मी जी कहती हैं, माँ सबसे ज्यादा मन मेरा केवल एक जगह पर लगता है, जिस घर में प्रेम होता है, प्यार होता है, वहां मेरा मन लगता है। जहां मेरा मन प्रेम की जगह पर, प्यार की जगह पर, स्नेह की जगह पर, फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना? दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? जल्दी उत्तर दो। दुनिया की सबसे महंगी चीज क्या है? दुनिया की सबसे महंगी 3 चीजें हैं। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति और तीसरे नंबर पर अपने दिल का आनंद, मस्ती। ये दुनिया की सबसे महंगी चीज।
ये दुनिया की सबसे कीमत वाली चीज है, सबसे महंगी। धन है पर नींद नहीं है, बंगला है, गाड़ी है, पर मन की शांति नहीं। घर में सारा सुख है, 25 नौकर लगे हैं, पर मन में अलमस्त मस्ती आनंद नहीं, आनंद नहीं। ऐसे बैठे हैं अपने अपने घर में जैसे किसी ने 4-6 ठोक के बिठा है, ठोक, आनंद नहीं। बच्चे, हम तो कहेंगे आजकल की बहुओं से ज्यादा अगर किसी के अंदर आनंद है तो घर की बूढ़ी माओं के घर में आनंद है। तो माओं को देखना, छोटे छोटे बच्चों को दादी दादी करके बच्चे आते हैं, उनके संग मस्ती कर लेती है, आनंद कर लेती है, बोल लेती है, चाल लेती है, खुश हो जाती है। और घर की बहुएं आधी से ज्यादा डिप्रेशन में पड़ी हुई, आधी से ज्यादा चिंता में पड़ी हुई। सारा काम तुम ही तुम करोगे, तुम्हारे पास एक रत्ती की फुर्सत नहीं है, मेरे पास बैठने का समय नहीं है। और मालूम पड़े वो सारा दुकान का धंधा पानी छोड़कर तेरे पास बैठ जाए तो भी चैन नहीं है, दुकान कब जाओगे। अब तूने तो कहा था कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो मैंने सोचा कि 2 दिन की छुट्टी मार दूं, और अब कह रही है कि दुकान कब जाओगे। 2-4 दिन की छुट्टी लेकर वो तुमको घुमाने गोवा भी ले गया, वहां भी सुकून नहीं, वहां भी शांति। फिर घुमाने के लिए तुमको कहीं वो और ले गया, जगन्नाथपुरी ले गया, वहां भी सुकून नहीं। उसने बस इतना कहा जल्दी नहा ले, जल्दी स्नान कर ले, जल्दी से दर्शन कर लेंगे, सब काम जल्दी करना था, तो मुझे लेके क्यों आए। वहां भी तबेले जैसा मुंह हो गया। भगवान, कहां सुकून, कहां शांति, कहां प्रेम। लक्ष्मी जी से मां ख्याति देवी ने पूछा कि तेरे को सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा आनंद, सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ लगता है। तो मां, जहां पर प्रेम होता है, जहां प्यार होता है, लक्ष्मी कहती है फिर वो गरीब का झोपड़ा क्यों ना हो, मुझे वो महल लगता है, मुझे वो बेखौफ लगता है। और दुनिया की सबसे महंगी, जो कीमत से नहीं मिल सकती, पैसा खर्च करने से नहीं मिल सकती, दुनिया की 3 चीजें सबसे ज्यादा महंगी हैं। आप भी मेरे साथ पूरे आस्था चैनल के साथ बोलें। पहले नंबर पर नींद, दूसरे नंबर पर शांति, और तीसरे नंबर अपने मन का आनंद, सुकून, उत्सव, मन की खुशियां। आप में से कई माताएं जितनी कथा श्रवण कर रही हैं, जितने पुरुष कथा श्रवण कर रहे हैं, मेरी जीजियां जितनी सुन रही, मेरे जीजा जितने सुन रहे हैं, बेटियां जितनी सुन रही, जितने बेटे सुन रहे हैं, तुम्हारी अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी हुई है। तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक रुपट्टे रखें, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक कपड़े रखें, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक जेवर रखा है, तुम्हारी अलमारी में एक से बढ़कर एक आभूषण रखें। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि सोना का पहनो कि चांदी का पहनो, हम तो ये कह रहे हैं तुम्हारे पास में आर्टिफिशियल भी ढेर सारा रखा हुआ है। पति कुछ ना कुछ लेकर आता है, दे जाता है, तुम्हारे पास एक से बढ़कर एक वस्त्र रखें। पर ना जाने तुम्हारी सोच कैसी हो गई है कि अगर कहीं जाना भी है ना तो 50 बार मन में आलसी आ जाती, क्या करूंगी जाकर, क्या करना, तुम चले जाओ ना, रिश्तेदार के यहाँ, नातेदार के यहाँ। पहले उमंग होती थी, खुशियां होती थी, रिश्तेदार के यहाँ कार्यक्रम आया, जाऊंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, 4 जोर कपड़े लेकर जाती थी, एक से बढ़कर एक ज्वेलरी लेकर जाती थी, तैयार होती थी, श्रृंगार करती थी, अपने आप को सजाती थी। और जिस व्यक्ति ने अपने आप को सजाना प्रारंभ कर दिया, उस व्यक्ति ने परमात्मा को सजाना प्रारंभ कर दिया। आज आप अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो, आप अपने आप को सजा नहीं पा रहे हो, आप अपने आप का श्रृंगार नहीं कर पा रहे हो। पुरुष हैं, बस सवेरे जाना है, पैंट शर्ट पहनना है, जूते मोजे पहनना है और निकल के चले जाना है। रुमाल कैसा रखा है, जो है ठीक है, बाद में धो लेंगे। कॉलर पूरी काली हो रही है, बाद में साफ कर लेंगे। जो है बस जैसा चल रहा है चलना है। तुम्हारे भीतर के उमंग उत्सव उत्पन्न करो। अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, किसके लिए कमा रहे हो। बेटा एप्पल का मोबाइल चलाए और तुम कीपैड लेकर घूमते आओ तो क्या मतलब की जिंदगी तुम्हारी। एक दिन बूढ़े हो जाओगे, सब धरा की धरा रह जाएगा। अपने भीतर के आनंद को, अपने भीतर की मस्ती को, अपने भीतर की शांति को और अपने भीतर की नींद को कभी जाने मत दो। अपने आप को ऐसा समझो कि अभी तो मैं मात्र 25 वर्ष का हूं और मेरी नूतन जिंदगी चल रही है, मेरी नूतन जिंदगी चल रही है। हम कैसे जी रहे हैं, कैसे उठे, गए, ऑफिस से थके हुए आए, दुकान पे से अल्लाह रोटी लगा दे,
भोजन पत्नी ने थाली रख दी, वही रोटी, वही दाल, वही चावल, एक आध सब्जी, कभी डिजाइन चेंज हो जाता है, कभी हो जाता है, बस वो और वो ही खाया पिया और अपना मोबाइल उठाया, अपने कमरे में चले गए। पत्नी काम करी, अपने कमरे में मोबाइल चलाया। पत्नी आई, क्योंकि उसके सामने मोबाइल चलाएगा और एक आध किसी पर कमेंट्स हो गया। हमने पहले कथा में कहा था, इस मोबाइल ने बहुत कुछ छुड़ा दिया। पहले लोग टार्च लेकर चलते थे, मोबाइल आया तो टार्च खत्म हो गई। बोलो हुई कि नहीं हुई? आजकल मोबाइल में टॉर्च है। पहले लेकर छोटा सा रेडियो लेकर चलते थे, मोबाइल आया, रेडियो खत्म हो गया। पहले लोग कैमरा लेकर चलते थे फोटो खींचने के लिए, मोबाइल आया, कैमरा खत्म। पहले लोग पंचांग लेकर चलते थे मुहूर्त देखने के लिए, मोबाइल आया, पंचांग खत्म। मोबाइल आया, टार्च खत्म। मोबाइल आया, रेडियो खत्म। मोबाइल आया, सीडी खत्म। मोबाइल आया, टॉकीज खत्म। और मोबाइल तुम्हारी पत्नी के हाथ में आया तो तुम खत्म। इसलिए अभी हमारे शैलेंद्र भैया वो गीत भजन गा रहे थे, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार, एक तू ही आधार सतगुरु, एक तू ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती में। घूमा है संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। घूम लिया संसार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। बोलो बोलो, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार, एक तुम्ही आधार सतगुरु, एक तुम्ही आधार। बड़े भाव से जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती है। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। जब
जब तक मिलो न तुम जीवन में, शांति कहाँ मिल सकती मन में। खोज फिरा संसार प्रभु, एक तुम्हीं आधार। खोज फिरा संसार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। कैसा भी हो तैरनहारा, मिले न जब तक शरण सहारा। हो ना उस पार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। हो ना उस पार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। द्वार तिहारे, अब उद्धार करो प्यारे। अब आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो प्यारे। हम आए हैं द्वार तिहारे, पर उद्धार करो तुम हमारे। हम आए हैं द्वार तुम्हारे, अब उद्धार करो तुम्हारे। सुन लो दास पुकार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। सुन लो दास पुकार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार सतगुरु, एक तुम्हीं आधार। एक तुम्हीं आधार
पर बैठकर बाबा रेवती महादेव को अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा को अपने मन का भाव कहिए। हृदय से बाबा को अपने मन का भाव कहें, प्रार्थना करिए। आज प्रदोष है, बाबा को अपने मन का भाव कहकर हृदय से प्रार्थना करिए। शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा।